तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर विच इज़ अ ज़ीरो लर्निंग एकेडमी प्लेटफॉर्म। और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर इरफान खान। और आज हाजिर हैं आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही सेंसेशनल, बहुत ही बर्निंग इशू के साथ में, विच इज़ द आर्टिफिशियल स्वीटनर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर बेटर है आपकी हेल्थ के लिए, पर्टिकुलरली फॉर डायबिटिक पीपल्स। ये बहुत ही कंसर्निंग इशू है। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, अक्सर लोग जो है यूट्यूब पर सर्च करते रहते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं, लेकिन उन्हें सेटिस्फाइड जवाब नहीं मिलता है। लेकिन उन सारे सवालों के जवाब आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे, तो देखते रहिए, बने रहिए। हमारा आज का टॉपिक होगा विच इज़ सेफर आर्टिफिशियल स्वीटनर। दिक्कत क्या है? सबसे पहले प्रॉब्लम के साथ, जैसे कि जो हमारा स्टाइल है डिस्कस करने का, हम सबसे पहले प्रॉब्लम उठाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली प्रॉब्लम है शुगर, है ना। शुगर एक ऐसी चीज़ है कि इंसान की ज़िंदगी में अगर मिठास ना हो तो वो ज़िंदगी कैसी, है ना। कहते हैं कि मिठास ज़रूरी है ज़िंदगी में, है ना। तो ज़िंदगी की मिठास हो या खाने में मिठास हो, है ना, पीने में मिठास हो, तो अगर मिठास ना हो तो ज़िंदगी कैसी है। अब या तो ये हो कि जो डायबिटिक है बेचारा, जिसको डायबिटीज़ हो गई हो, उसको आइसोलेशन में आप डाल दें, वो देखे ही ना। अब जो दूसरे जो घर वाले हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको वो देख रहा है, वो जलेबी खा रहे हैं, उनको वो देख रहा है, वो मीठी मीठी चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी का मज़ा ले रहे हैं, वो दूसरी जो स्वीट रेसिपीज़ हैं, डेजर्ट्स हैं, उनका मज़ा ले रहे हैं, लेकिन वो बेचारा खुद कुछ नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए एक जो अल्टरनेटिव मार्केट में आया है, जो डिफरेंट कंपनीज़ ने बनाया है, दैट इज़ द आर्टिफिशियल स्वीटनर। लेकिन उस आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के साथ में जो हमारी ज़ुबान है ना, इसकी जो सेंसेशन है, इसकी जो भूख है, प्यास है, वो तो मिट जाती है, लेकिन इससे दूसरे नुकसान हो जाते हैं। वो दूसरे नुकसान क्या हैं, वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुगर बेसिकली अगर बात करें, शुगर के टाइप्स की अगर बात करें, तो शुगर दो तरीके की होती है, दो टाइप की होती है, न्यूट्रिटिव शुगर और नॉन न्यूट्रिटिव शुगर। न्यूट्रिटिव शुगर, जैसे कि इसका नाम है ना, देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है, सबसे आसान, क्योंकि आधा से ज़्यादा जो है वो उसका टर्म ही आपको बता देगा उसका मतलब क्या है। अब यहाँ पर लिखा है न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव का साफ साफ मतलब है कि वो सारे शुगर टाइप्स जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि हमारा ग्लूकोज हो गया, न्यूट्रिटिव शुगर है। हमारा फ्रक्टोज हो गया, न्यूट्रिटिव शुगर है। सुक्रोज हो गया, जो हमारा टेबल शुगर है ना, जो हमारा शुगर केन से बनता है, न्यूट्रिटिव शुगर है। तो वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिटिव शुगर कहलाते हैं। नॉन न्यूट्रिटिव, जैसे कि इसके नाम से लग रहा है, नॉन न्यूट्रिटिव मतलब न्यूट्रिशन में इसका कोई भी रोल नहीं है। मतलब आप अगर खाएंगे तो आपको ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराएगा, आपके खाने में ये कैलोरी ऐड नहीं करेगा, है ना, सिर्फ आपको ज़ुबान का मज़ा देगा, है ना। तो ये वही है ना, इसके बारे में वो एक मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है ना कि दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो बस ये वही है, समझ रहे हो, कि दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। मतलब इससे होना कुछ नहीं है, ये आपकी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, ये आपका ब्लड का ग्लूकोज लेवल भी नहीं बढ़ाएगा, ये सिर्फ आपकी ज़ुबान के नीचे उतर के बेकार है बिल्कुल ये, ठीक है ना। लेकिन उसके साथ में क्या करता है, ये कुछ जो है वो अनवांटेड चेंजेस, कुछ अनवांटेड काम ये कर देता है जो नुकसानदायक हैं, जिसको आज हम इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो नॉन न्यूट्रिटिव शुगर्स में जो कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं? आर्टिफिशियल और नेचुरल। आर्टिफिशियल मतलब वो जो इंसानों ने बनाई हैं, जो मैन मेड हैं, जो सिंथेटिक हैं, और नेचुरल वो जो कुदरत ने बनाई हैं, जो कुदरती हैं, जो पेड़ पौधों से हमें मिलती हैं, उन्हें नेचुरल हम कहते हैं। आर्टिफिशियल में जो सबसे ज़्यादा आजकल प्रचलन में हैं वो हमारे ये हैं, एस्पार्टेम, सुक्रालोज, ये सबसे मेन है। हालांकि और भी कई सारे हैं, लेकिन ये ट्रेंड में यही हैं आजकल। जो भी पेशेंट अगर डायबिटीज़ से सफ़र करता है तो मोस्टली उसको जो डॉक्टर्स हैं वो प्रेस्क्राइब करते हैं यही, एस्पार्टेम वगैरह कर देते हैं, सुक्रालोज वगैरह करते थे। तो इनमें कुछ एक चीज़ें हैं, वो टेक्निकल इश्यूज़ हैं, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि अगर ठीक है, हमने जो समाधान खोज लिया है, ठीक है ना, कि भैया आप जो है किसी भी परिवार के मेंबर को दूसरे मेंबर को देखकर जो है वो कोड़ना नहीं पड़ेगा, है ना। वो बंदा परेशान नहीं होगा कि भैया वो अगर हलवा खा रहे हैं तो मेरे लिए भी कुछ हलवा होना चाहिए, है ना। वो अगर चाय पी रहे हैं मीठी, तो मैं मीठी चाय क्या पीऊँ, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन आपने प्रोवाइड करा दिया साहब, आपने नॉन न्यूट्रिटिव शुगर जो मॉलिक्यूल्स है वो आपने दे दिए, आर्टिफिशियल की फॉर्म में और नेचुरल की फॉर्म में। लेकिन आर्टिफिशियल जो नॉन न्यूट्रिटिव शुगर एजेंट्स हैं उनके साथ कुछ दिक्कत है। वो दिक्कत ये नहीं है कि मैं ही आपको बता रहा हूँ, बहुत पहले से इस पर काम चल रहा है, ठीक है। तो आपके रेफरेंस के लिए मैंने कुछ रिसर्च आर्टिकल्स उठाए हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आप देखिए, प्रॉब्लम्स ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, बहुत पहले से इस पर काम चल रहा है। और
बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में करंट स्टेट में भी बहुत सारी इस पर रिसर्च चल रही है। लॉट ऑफ थिंग्स इज येट टू बी फाउंड। देख सकते हैं आप, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इंड्यूस ग्लूकोज इंटॉलरेंस बाय अल्टरिंग द गट माइक्रोबायोटा। तो गट माइक्रोबायोटा को ये अल्टर कर देता है। ग्लूकोज इंटॉलरेंस का मतलब पता है क्या होता है? ग्लूकोज इंटॉलरेंस का मतलब होता है कि आप कितना भी इंसुलिन प्रोवाइड कराओगे, ठीक है ना, आपका जो ग्लूकोज है वो यूटिलाइज कर ही नहीं पाएगा। इसे कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं ग्लूकोज इंटॉलरेंस कंडीशन। ये साइड इफेक्ट है, ये कौन कॉज कर रहा है? हमारा आर्टिफिशियल स्वीटनर, ये जो है हमारे एस्पार्टेम, सुक्रालोज और जो दूसरी भी कैटेगरीज हैं। तो ये एक नुकसान हो गया। और आप रिसर्च पेपर देखिए, अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, हालांकि मैंने कुछ चुनिंदा उठाए हैं आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि चल क्या रहा है। सो यू कैन सी दिस, द ट्रुथ अबाउट आर्टिफिशियल स्वीटनर, आर दे गुड फॉर डायबिटिक्स? तो रिसर्चेस हो रही हैं, ठीक है ना, काम चल रहा है, लोग रिसर्च कर रहे हैं। और पहले कुछ और सिनेरियो था, आज कुछ और है। आज से 5 साल के बाद में, आज से 10 साल के बाद में सिनेरियो कुछ और होगा, ठीक है ना, लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम है आर्टिफिशियल स्वीटनर की, ठीक है ना। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? ऐसा नहीं है कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो डायबिटिक्स के लिए ही बने हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल स्वीटनर बल्कि इसी कैटेगरी के हैं जो एस्पार्टेम और सुक्रालोज हैं। ये हमारे बहुत सारे प्रोसेस फूड के अंदर पड़ रहे हैं, जिनको जो नॉर्मल हेल्दी जो इंडिविजुअल्स हैं, जो हेल्दी पीपल्स हैं, वो भी खा रहे हैं और उनको पता ही नहीं है। समझ रहे हैं? तो आपके रेफरेंस के लिए मैंने जो उठाया, आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हमारे फूड में डाले जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने जो एस्पार्टेम को हाईलाइट किया हुआ है, यू कैन सी दिस। एस्पार्टेम डाइट कोक में डाला जा रहा है, कोका कोला में डाला जा रहा है, जिसको लोग कहते हैं, प्रचार करते हैं कि साहब जीरो एनर्जी मिलेगी, है ना। और डाइट पेप्सी में आप देख सकते हैं एस्पार्टेम डाला जा रहा है, सुक्रालोज डाला जा रहा है। और आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो हाईलाइट किया है मैंने, इसमें एस्पार्टेम है और एसी सल्फेम है ना। तो सुक्रोलेज वगैरह हैं इसमें। शुगर फ्री ट्रेडिशनल इंडियन स्वीट, जैसे कि हलवा हो गया, आपका खोया हो गया, बर्फ़ी हो गया, रसगुल्ला हो गया, और च्युइंग गम्स वगैरह, इन सब में डाला जा रहा है। तो बेसिकली जो आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं वो सिर्फ डायबिटिक यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो हम हेल्दी इंडिविजुअल, जो हेल्दी इंसान हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है, वो भी ना चाहते हुए कंज्यूम कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि आप कितने बड़े रिस्क पर हैं। देखिए, इस चैनल का जो काम है ना, जो मेरा जो काम है, वो सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि जो आम जनता है उसको अवेयर कराना कि एक्चुअल चल क्या रहा है, जो बिहाइंड द स्क्रीन जो काम चल रहा है ना वो। और एक बात समझ लीजिए आप, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे चैनल्स आपको मिल सकते हैं जो उन कंपनियों का, उन प्रोडक्ट्स का प्रचार करते हैं। वो आपको जो है डेविएट करेंगे, मिसगाइड करेंगे, क्योंकि उनका काम है, वो वहाँ से पैसा ले रहे हैं। और पूंजीवादी दौर चल रहा है। इंडस्ट्री और कॉमर्शियल लेवल के जो लोग हैं वो फंड करके रिसर्च अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करा रहे हैं। ये बहुत बड़ी मैं बात कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जो कॉमर्शियल सेक्टर के, जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, वो पैसा देके अपने अकॉर्डिंग रिसर्च को मोल्ड करा रहे हैं, ताकि अपने प्रोडक्ट को वो मार्केट में सेल कर सकें, है ना, बिना इसकी फिक्र की हुए कि किसी की जान तो नहीं जाएगी या किसी के ऊपर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये पूंजीवादी दौर है, उनकी जेब भरना चाहिए, बाकी कोई मरता है जीता है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के इसके अलावा और कौन से हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए इस बारे में। कुछ और भी हैं एस्पार्टेम और सुक्रालोज के अलावा। सैक्रीन देख सकते हैं, नंबर 1 सैक्रीन, जो कि शुगर के कंपैरिजन में 300 गुना ज़्यादा मीठा है। एस्पार्टेम जो कि 200 गुना ज़्यादा मीठा है। और एसिसल्फेम इज़ ऑल्सो 200 टाइम्स स्वीटर देन शुगर। नियोटेम है, सुक्रालोज है जो 600 गुना मीठा है। स्टीविया ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस पर हम चर्चा करेंगे, जो 150 गुना मीठा है। और मज़े की बात ये है, आप देख सकते हैं कि इसमें जो पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो नुकसान हैं, वो इसके सबसे एक्सट्रीम राइट में दे रखे हैं। सैक्रीन का जो पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट है ब्लैडर कैंसर, आप देख सकते हैं कितने बड़े रिस्क पर लोग हैं। और एस्पार्टेम का आप देख सकते हैं क्रॉनिक फटीग, ब्रेन ट्यूमर। फटीग तो चलो कोई बात नहीं है भाई, बहुत थकावट हो गई, लेकिन ब्रेन ट्यूमर, इसका क्या इलाज है? अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट नहीं हुआ, अगर बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? कोई कुछ नहीं कर पाएगा। 3rd स्टेज, फाइनल स्टेज में आते आते कहानी खत्म हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आप प्रोसेस फूड कंज्यूम कर रहे हैं, वो आपको कहाँ धकेल रहे हैं। इसीलिए आजकल का जो रिसर्च जो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, जो अच्छे जो लोग हैं, ऐसा नहीं कि सारे ख़राब लोग हैं। आप सोचते हैं मैं सबकी बुराई करते रहता हूँ, है ना, ऐसा नहीं है। अच्छे लोग भी दुनिया में हैं। तो जो अच्छे लोग हैं, अच्छे साइंटिस्ट हैं, वो मिनिमल प्रोसेसिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, है ना, ताकि मिनिमली प्रोसेस फूड प्रोडक्ट जो लोग खाएं। और
जो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो केमिकल एडिटिव्स हैं, उनकी जगह नेचुरल एडिटिव्स को जो है वो यूज़ में लाया जा रहा है ताकि लोगों की हेल्थ जो है वो सलामत रहे, लोग सलामत रहें, ठीक है ना। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें स्टीविया के बारे में जो बात है, तो स्टीविया का कोई भी एज सच कोई हैजार्डस इफेक्ट नहीं है, और बाकी सबका आपने देखा कि सबके कुछ ना कुछ जो हैजार्डस इफेक्ट हैं, तो ये सबसे ज़्यादा कंसर्निंग पॉइंट है। इसके अलावा जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो थर्मल स्टेबिलिटी। आमतौर पे जो जैसे कि मैंने आप बताया, जो एस्पार्टेम है ना, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित, सबसे ज़्यादा मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाने वाला स्वीटनर है। जिसको डायबिटीज़ हो जाती है तो उसको कहते हैं कि भाई एक ड्रॉप डाल लो, या अगर टैबलेट फॉर्म में होता है तो सब टैबलेट डाल लो, है ना, एक गोली डाल लो, एक पैलेट डाल लो, आपका जो है चाय मीठी हो जाएगी, आपकी कॉफ़ी मीठी हो जाएगी, है ना। लेकिन उससे नुकसान क्या हो रहे हैं, दिक्कत क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी। ये जो आपका जो मेन टॉपिक है थर्मल स्टेबिलिटी, ये बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये जो वीडियो मैंने बना रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, क्योंकि इससे पहले कि मैं आपको कुछ अपने चैनल से, अपने माध्यम से कुछ सजेस्ट करूं, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि कोई उल्टी सीधी चीज़ जो है वो आपके द्वारा आप तक ना पहुंच जाए। तो जितना भी मैंने देखा कि थर्मल स्टेबिलिटी पर जिन लोगों ने बात की है, आर्टिफिशियल स्वीटनर के इफेक्ट, साइड इफेक्ट बताए हैं, नुकसान भी बताए हैं लोगों ने, ऐसा नहीं है कि मैं ही आपको बता रहा हूँ। थर्मल स्टेबिलिटी पर किसी बात नहीं की, किसी ने भी जिक्र नहीं किया है कि थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, किसका नुकसान क्या होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ एस्पार्टेम। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं थर्मल स्टेबिलिटी और थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ एस्पार्टेम। ये पेपर मैंने आपके रेफरेंस के लिए उठाया, हालांकि बहुत सारे आर्टिकल्स हैं इसमें। ये स्टडी की गई स्टडी ऑफ थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ एस्पार्टेम एंड इट्स प्रोडक्ट्स ऑफ कन्वर्जन इन स्वीटनर यूजिंग आइसोथर्मल थर्मोग्रेविमेट्रिक एंड HPLC। ये एक स्टडी है। तो इसमें एक्चुअली क्या है, इसका जो निचोड़ है, इसका निचोड़ ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका निचोड़ समझ लीजिए आप। देखिए, बहुत ज़्यादा साइंस वगैरह और टेक्नोलॉजी वगैरह आपके सामने रखूँगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये जो वीडियो है ये बहुत ही आम इंसान तक पहुँचेगी, आम लोग भी देखेंगे इसको। कुल मिला के निचोड़ सुनिए आप। निचोड़ ये है कि एस्पार्टेम जो होता है, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, और आमतौर पर वो लोग, ये कान खोलकर सुन लें, जो लोग गरम गरम जब चाय बनाते हैं तो प्रोसेसिंग के दौरान जब चाय बनती है उसके दौरान उसमें एस्पार्टेम की गोली डाल देते हैं, तो वो एस्पार्टेम बड़ा ख़तरनाक हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो एजेंट्स होते हैं, जैसे आपका जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें, जो अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, उसमें वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद वो नुकसान पैदा करता है। अब आमतौर पर चाय जो होती है वो, उसका जो टेम्परेचर है लगभग 80-90 तो होता ही होता है आराम से। अगर 100 ना भी मान लो, थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो 80-90 तो होता ही होता है। तो ये उसमें डिसोसिएट हो जाता है। और जो दूसरे नुकसान है वो आपने देखे कि एस्पार्टेम के कितने नुकसान हैं, और ये और भी दिक्कतें कॉज करता है, लंग डिसफंक्शनिंग कर लेता है, और डिजीनेस की प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम करता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आर्टिफिशियल स्वीटनर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब देयर इज नो बेनिफिट ऑफ टेकिंग दीज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ऐसा नहीं है कि आप आर्टिफिशियल स्वीटनर ले लोगे तो आपकी डायबिटीज़ कम हो जाएगी, या आपको और कोई फर्दर आपको जो है पॉजिटिव जो बेनिफिट है उसका मिल जाएगा। नुकसान तो है इसके, इसीलिए हम इसको मना कर रहे हैं कि भाई ये सही चीज़ नहीं है, ठीक है ना। इसका कोई पॉजिटिव बेनिफिट है ही नहीं, ठीक है ना। सो ये एस्पार्टेम की जो थर्मल स्टेबिलिटी है बहुत कम है, 80 के आसपास ये डिसोसिएट हो जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सुक्रालोज। तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सुक्रालोज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो जैसा कि मैंने बताया कि जो रिव्यू किया है, जो लोगों ने वीडियोस वगैरह डाले हैं, उसमें लोगों ने इसको तो बताया है कि ये हो जाता है, लेकिन इसकी लोगों ने बहुत एडवोकेसी करी है कि सुक्रालोज जो है वो थोड़ा सा थर्मली स्टेबल है। अगर आप गर्म चाय में डाल दोगे तो ये डिसोसिएट नहीं होगा। वही है ना कि टेक्निकली भाई आजकल क्या है, जैसे मैं अक्सर आपसे बोलता हूँ कि अब मेरा कोई फील्ड अगर नहीं है तो सिर्फ वीडियो बनाने के चक्कर में, सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में, लाइकिंग के चक्कर में मैं वीडियो बना देता हूँ। और एक इंसान अगर पढ़ा लिखा है तो वो इतिहास पढ़ा सकता है, भूगोल पढ़ा सकता है, कुछ भी पढ़ा सकता है, लेकिन जो फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ है ना उसका असर होता है। ये फूड टेक्नोलॉजी का डोमेन है, ठीक है ना। तो ये हमारा डोमेन है, इसलिए हम इतने कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं, ठीक है ना। तो सुक्रालोज जो लोग कहते हैं, या जहाँ से भी जिस सोर्सेज से भी आपने सुना है कि ये थर्मली स्टेबल होता है, बिल्कुल गलत है। तो आपके रेफरेंस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आपने आर्टिकल उठाया है मैंने, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये जो आप देख रहे हैं साइंटिफिक रिपोर्ट, ये नेचर की है। और नेचर के बारे में आप ये समझ सकते हैं, जिस तरीके से बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन है ना,
वैसे ही ये अपने रिसर्च जर्नल का जो क्षेत्र है, कॉर्पोरेट जगत है, उसका अमिताभ बच्चन ही है। मतलब इसकी जो बात है बड़ी धराशायी होती है। देखिए आप, थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ सुक्रालोज, अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड्स टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी एंड क्लोरीनेटेड बाई प्रोडक्ट्स। तो इस पर ये बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है और इसका जो निचोड़ है बेसिकली ये देखिए। बाकी सारी चीज़ें तो आपको मैं बहुत टेक्निकल हैं, उस वहाँ नहीं ले जाऊँगा। ये देखिए आप, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, डिस्पाइट बीइंग अ क्वालिटेटिव व्यू वी फाउंड स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट PCAH, मतलब PCH ये आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो सुक्रालोज की डिग्रेडेशन से बनते हैं, आर फॉर्म्ड फ्रॉम सुक्रालोज, साफ साफ लिखा हुआ देख लीजिए, एट बॉइलिंग वाटर टेम्परेचर्स अप टू 98 डिग्री सेल्सियस विच इज यूजुअल टेम्परेचर रीच्ड व्हेन प्रिपेयरिंग हॉट बेवरेजेस सच एज टी और कॉफी। देख लीजिए आप, मतलब दूध का दूध और पानी का पानी, क्लियर कट, ठीक है, सीधी बात, नो बकवास, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया। नेचर का आर्टिकल है ये, सीधे सीधा है, ठीक है ना। और नेचर का आर्टिकल है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें फर्दर रिसर्च की जो संभावना नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो कंपैरेटिवली जो इसमें जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो ऑथेंटिसिटी है, वो बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू अदर जनरल्स, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि 98 के आसपास डिसोसिएट क्या बना रहा है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बना रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और मैंने सिंपल गूगल पर टाइप करके जब देखा था कि नुकसान क्या है, तो क्या रिजल्ट आया, देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, ये आप देख सकते हैं। मैंने सिंपल गूगल पर टाइप करा था और ये देखिए, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो देखिए क्या लिख कर आया, रिड्यूस्ड लंग फंक्शन, exacerbation of asthma and increased rate of obstruction lung disease and cardiovascular disease। क्लियर कट, सीधा सीधा है इसमें, ठीक है, कि आप अगर सुक्रालोज भी ले रहे हैं, ठीक है ना, एस्पार्टेम का तो बैंड पहले से ही बजा हुआ है ना, उसका तो रोना सभी रो रहे हैं कि भाई ये बहुत ही थर्मली कम स्टेबल होता है, पहले ही डिसोसिएट हो जाता है ना, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट अमीनो एसिड में ब्रेक हो जाता है। सुक्रालोज कौन सा जो है वो मतलब इकलौता है या बचा हुआ है, ये भी तो ऐसे ही है, समझ रहे हो। तो ये भी बड़ा ख़तरनाक है। तो ये आप क्लियर कट देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे, ये आपको मैं एक टेक्निकल इसका जो रिसर्च डेटा है वो मैं दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको ये ना लगे कि ऐसे ही बताया जा रहा है। देखिए आप, थर्मल स्टेबिलिटी आपकी देखिए कितनी हाई है इसकी, इसका जो पीक जा रहा है, मैंने ये सर्किल जो किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, देखिए सर्किल इसका 120 और 140 के बीच में जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से इसमें, हालांकि ब्रेकेज इसका यहाँ से स्टार्ट हो गया, देखिए आप, यहाँ से ये स्टार्ट हो गया है इसका ब्रेकेज, ठीक है ना। तो ये बेसिकली बहुत ही ख़तरनाक है सारे के सारे। कुल मिला के देखो, बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में जाना नहीं है, कुल मिला के मेन मकसद है कि मकसद ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा बर्पा करना मेरा मकसद नहीं, मकसद ये है कि सूरत बदलनी चाहिए और आपकी बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, दिक्कत क्या रहती है, दिक्कत रहती है कि जिनके घरों में आजकल डायबिटीज़ बड़ी कॉमन हो गई है, हर घर में लगभग जो है वो डायबिटीज़ का पेशेंट मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो डायबिटीज़ का जो पेशेंट है वो बेचारा क्या है, वो मीठा खाने के लिए बिल्कुल आतुर रहता है, मतलब कहीं से मिल जाए। मतलब वो कई बार ऐसा मोस्टली जगह ऐसा होता है कि जो जिसको डायबिटीज़ होती है उनका ध्यान उनके बच्चों की तरह रखते हैं, कहीं चुपके से कहीं से मिठाई ना खा लें, है ना, कहीं से बर्फ़ी ना चुरा लें, कहीं से ये ना खा लें, है ना। तो वो एक मैंने कुछ मैं जब ये काम कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, मेरे जहन में कुछ अल्फाज जो घूमे थे, तो एक कुछ शेर मैंने लिखा इसी से मुतालिक के, ये था कि मतलब उनका जो कहना होता है, जिनको डायबिटीज़ होती है उनका उनके बच्चों से कहना होता है, वो क्या कहते हैं कि पानी न दो दवा मुझको, पानी न दो दवा मुझको, और ना दो उबला हुआ कद्दू मुझको, पानी न दो दवा मुझको, न दो उबला हुआ कद्दू मुझको, अगर ख्याल हमदर्दी जो है बस खिला दो एक लड्डू मुझको, है ना। तो एक लड्डू की दरकार रहती है। वो कहते हैं यार लड्डू खिला दो, क्योंकि उसमें डायबिटीज़ में होता क्या है, डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगती है ना। तो तेज़ भूख लगती है, इसलिए उनको कोई ऐसा एजेंट चाहिए होता है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, आपके रेफरेंस के लिए बता दूं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है कि जितनी जल्दी हमने कोई चीज़ अगर खाई है कि वो कितनी जल्दी हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहा है। तो जितनी जल्दी ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे ग्लूकोज का एज ए मॉलिक्यूल जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 हम मानते हैं एज ए रेफरेंस, है ना। तो जिसमें हम जो बात कर रहे हैं
आमतौर पे ये जो है ये नहीं बढ़ाते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन उसके दूसरे नुकसान है। स्टीविया का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लेस देन 1 होता है, 1 से कम होता है। ये सेफर है, बहुत अच्छा है, ये आजकल चल रहा है। थोड़ी सी दिक्कत ये हल्का सा बिटर आफ्टर टेस्ट आता है, बट दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि हेल्थ पर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और है कि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो डायबिटिक होते हैं उनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी होती है, उनको दिल की बीमारी भी होती है, या मतलब कोई ब्लॉकेज हो गया या कोई और दिक्कत हो गई। तो उस केस में मतलब ये दो बीमारी एक साथ हो गई, मतलब बंदे को डायबिटीज़ भी है और दिल की बीमारी भी है ना। तो उस केस में ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं वो लेना कैसा है, ये आप देख सकते हैं। मैंने कुछ रेफरेंस के लिए पेपर उठाए हैं, आप अपनी स्क्रीन पर तो ये आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ये आप देख सकते हैं, क्लियर कट फाइंडिंग्स हैं इस ये पेपर, 1 मिनट में आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एंड रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस रिजल्ट्स फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव न्यूट्रिएंट सेंटर कोहॉर्ट। ये एक रिसर्च आर्टिकल है जो आपके रेफरेंस के लिए मैंने उठाया है। और ये क्या कहता है, ये देखिए आप, ये क्लियर कट इसमें जो कंक्लूसिव रिमार्क है वो आपको ये बता देगा कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं हाउ मच दे आर डेंजरस फॉर दी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। सो ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, कंक्लूजन देख सकते हैं आप। क्या लिखते हैं कि द फाइंडिंग्स फ्रॉम दिस लार्ज स्केल प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी सजेस्ट अ पोटेंशियल डायरेक्ट एसोसिएशन, देख लिया आप, क्लियर कट लिखा हुआ है, डायरेक्ट एसोसिएशन बिटवीन हायर आर्टिफिशियल स्वीटनर कंजम्पशन स्पेशली एस्पार्टेम, ठीक है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, एसिसल्फेम पोटेशियम, सुक्रालोज एंड इंक्रीज्ड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज रिस्क, ठीक है ना। तो अब ये क्लियर कट है, मतलब इसमें बिल्कुल सीधा सीधा है, सीधी बात नो बकवास, ठीक है ना। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ छिपा हुआ है। इसीलिए जो मैंने बता रहा था कि जैसे जो जितने भी लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, जितने भी काम किया लोगों ने, तो उसमें कोई एक रेफरेंस नहीं देते। रेफरेंस से एक ट्रस्ट जनरेट होता है कि मैं चल क्या रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए रिसर्च आर्टिकल के रेफरेंसेस आपके साथ में मैंने शेयर किए हैं। तो क्लियर कट कुल मिला के वो लोग जो जिनको डायबिटीज़ है या वो लोग जिनको डायबिटीज़ नहीं भी है, जो नॉर्मल लोग हैं, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स के अंदर ये तमाम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाले जा रहे हैं। और कुल मिलाकर डालने का मकसद क्या है कि इनकी कॉस्ट कम आती है, ठीक है ना। थोड़ा सा डालने की, जैसे आपने देखा, मैंने देखा है स्टार्टिंग में कि इनका जो स्वीटनिंग इंडेक्स है बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मल शुगर की कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो इसलिए लोग डालते हैं। कुल मिला के सब वही मैंने बताया कि पूंजीवादी दौर चल रहा है, सब मुनाफे का काम करते हैं, ठीक है ना। कुल मिला के और कोई बात नहीं है। तो फाइनली जो कंक्लूसिव रिमार्क ये है कि ये अच्छा, कंक्लूसिव रिमार्क देने से पहले एक थोड़ा स्टीविया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्टीविया का जो बेसिकली थर्मल स्टेबिलिटी है, ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। दिस इज़ द आर्टिकल दैट आई टेकन फॉर योर रेफरेंस, थर्मल कैरेक्टराइजेशन एंड कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन। इसका जो कंक्लूसिव रिमार्क है वो दिखाता हूँ आपके ग्राफ की फॉर्म में। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए क्लियर कट ग्राफ है। ये मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे जो डार्क कलर, रेड कलर की जो लाइन डॉटेड ऊपर से गिर रही है परपेंडिकुलर, यहाँ देखिए आप 200 के आसपास, मतलब क्लियर कट इंडिकेशन है कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है स्टीविया की वो 200 के आसपास डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो अभी हमने जो स्वीटनर की बात कर रहे थे जो मार्केट में चल रहे हैं, अमंग आर्टिफिशियल अगर बात करें तो एस्पार्टेम और सुक्रालोज ये धराशायी है। ये 80 के आसपास ही इसका जो है बड़ा गर्क हो जा रहा है, डाउन हो जा रहा है। ये 98 तक आते आते सुक्रोज ये भी डिसोसिएट हो जा रहा है ना। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी हमने देखा। तो कुल मिला के जो बचा हमारा स्टीविया, जो नेचुरल हमारे पास सब्स्टिट्यूट है, उसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी कहाँ तक है, 200 तक है। मतलब 200 पे वो डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है। तो आप मतलब समझ सकते हैं कि कौन सा आपके लिए सेफ है। तो कुल मिला के अब कंक्लूसिव रिमार्क की बात करते हैं। कंक्लूसिव रिमार्क आज के डिस्कशन का ये है कि वो लोग जो नॉर्मल हैं, जिनको डायबिटीज़ नहीं है, या वो लोग जिनको डायबिटीज़ है, और वो लोग जिनको डायबिटीज़ के साथ जो है कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, कोई ब्लॉकेज हो सकता है या कोई और दिक्कत है, उन सभी के लिए, ठीक है ना, उन सभी के लिए जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं। बल्कि आई वुड से कि आर्टिफिशियल स्वीटनर ही नहीं, बल्कि जो आर्टिफिशियल लोग हैं ना वो भी नुकसानदायक हैं, है ना। दोनों जो है, आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो सेहत के लिए ज़्यादा नुकसानदायक है, और आर्टिफिशियल लोग जो है वो आपकी सामाजिक लाइफ के लिए, दुनिया के लिए, ज़िंदगी के लिए नुकसानदायक हैं। खैर बहरहाल जोक्स अपार्ट, अल्टीमेटली जो कंक्लूजन यही है कि आई वुड सजेस्ट कि क्योंकि स्टीविया का क्योंकि कोई हेल्थ इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जैसे कि हमने देखा कि
बाकी जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं इनके बहुत ही ख़तरनाक जो है साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो इसीलिए स्टीविया इज़ बेटर। और जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे कम है, सो द बेस्ट चॉइस अमंग द स्वीटनर जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनके लिए सबसे बेस्ट हमारे हिसाब से क्या है, स्टीविया है। तो थैंक यू वेरी मच आज के डिस्कशन के लिए, बने रहने के लिए, और देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और दुआएं करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट बर्निंग इशू के साथ में।